हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। बोर्ड पर आप देख चुके होंगे, मैथ पढ़ेंगे। मैथ में परसेंटेज का हमारा चैप्टर रहेगा और तैयार हो जाइए कॉपी पेंसिल लेके। ठीक है, परसेंटेज से हम अपना मैथ शुरू करेंगे और जीरो से कह सकता हूँ कि हीरो तक हम चलेंगे, यानी कि मैथ को करेंगे और एवरी चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे विद न्यू अपडेट कंटेंट के साथ में। ठीक है, चलिए देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस में भी आ रही है और मध्य प्रदेश में भी आने वाली है। या फिर बात करूं मैं एसएससी जीडी, बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें मैथ का एक अपना अहम रोल होता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां आप 100% अपने मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने अच्छा समझा है, मैथ को अच्छा करा है, रिवीजन आपका अच्छा हुआ है, तो आप एवरी क्वेश्चंस आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हम परसेंटेज के चैप्टर से शुरुआत करेंगे अपने मैथ की। हम फोकस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस पर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी पर, मध्य प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी पर, या फिर एसएससी जीडी पे, या फिर कोई भी अदर स्टेट, कोई भी स्टेट जहां पे आप जो सबसे देखो मेन एक जो हमारा यंग तबका है, मैं गर्ल्स की बात करूं या मैं बॉयज की बात करूं, एक उनमें एक अलग सा क्रेज है किस चीज का, पुलिस की यूनिफॉर्म का। और पुलिस की जो भर्ती होती है, जो पुलिस का एग्जाम होता है, उसमें मैथ आता है। क्या आता है? मैथ आता है। और ये मैथ एक ऐसा अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरिट बनाने में बहुत अहम योगदान होता है इसका। ठीक है, तो उसी पर हम पकड़ करेंगे। तो परसेंटेज का हम पहला चैप्टर हमने लिया है, परसेंटेज से हम शुरू करेंगे। तो इसी को लेने का एक अहम मकसद है कि परसेंटेज से ही क्यों कर रहे हैं। तो परसेंट से मैं बता दूं, परसेंट से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं हम क्योंकि मैथ का लगभग 70% 70 to 80% मैथ का जो अपने जो चैप्टर है ना, उस सभी में परसेंटेज मिक्स होता है। जब किसी भी चैप्टर को आप निकालोगे, या फॉर एग्जांपल क्या आप सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हो, या कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो, या प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, तो उसमें भी परसेंटेज का बहुत योगदान होता है। तो इसलिए पहले परसेंटेज को हम सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बेसिक जानेंगे परसेंट का कि परसेंट आखिर होती क्या है, परसेंट में जो भिन्न होती है फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं, उनको हम किस तरह से परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, या परसेंट वैल्यूज होती हैं उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यही सबसे पहले यही सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आप जानते होंगे परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। अभी तक आपने देखा होगा कि बोल देते हैं 10%, 20%, या कोई बात हो जाती है उसमें हम कहते हैं कि 100% ये बात सही है, या कह देते हैं 101% सही है, 1000% सही है। वो जो परसेंट होती है संख्या, वो परसेंट देखो 100%। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये अपने आप में 100% है। कोई भी चीज एवरी सभी के सभी अपने आप में 100% होती है। अब इस 100 में कुछ जैसे जोड़ दें तो 100 प्लस हो जाएगा, या कुछ घटा दें तो 100 माइनस हो जाएगा। लेकिन जो मेन जो फैक्टर होता है, जो मेन एक वैल्यू है, वो 100% ही होती है, एक्यूरेट। अब 100 में प्लस हो जाता है, 100 में माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारे पास संख्या, जैसे हम कुछ संख्या ले लेते हैं कि 10% है, या 20%, या 40%, या कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसको परसेंट में मान लेते हैं। ठीक, ये हमारे परसेंट है, कितने परसेंट संख्या है। या फिर इसी का दूसरा एक और होता है जिसे हम फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू। या सीधे सीधे हिंदी में बात करूं, इसको हम भिन्न की जो संख्या होती है, भिन्न का जो होता है, जिसे अंश और हर में भिन्न को जाना जाता है। जैसे 1/2, 1/5, 1/7, 1/9, ये फ्रैक्शन वैल्यूज है। ठीक है, ये हमारी परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, कौन सी? ये संख्या है। जैसे 100%, 10%, 20%, 40%, ये हमारी परसेंटेज वैल्यू है। ये संख्या परसेंट में है और ये संख्या बटे में है।
अब आपको ये जानकारी होगी कि बटे की जो संख्या होती है उसमें अंश और हर होते हैं। तो जो ऊपर की जो संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं। क्या? अंश। ठीक। और जो नीचे की जो संख्या होती है इसको हम हर कहते हैं। तो एक चीज और जान ले, जो हमारे नीचे की जो संख्या होती है ना, यही वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, यही ओरिजिनल संख्या है नीचे की जो होती है, इसको हम हर कहते हैं। ठीक। जैसे कि मैं बात कर लूं, जैसे ये 5 है, 1/5, इस 5 का मान ही 100% है। इस 5 का मान 100% है। अब जो 1 है ये हमारा 20% है। कैसे? जैसे अगर मैं 20% की वैल्यू निकालता हूं, 20% की अगर वैल्यू निकालता हूं, फ्रैक्शन वैल्यू बटे 1/5 आ जाएगी। तो इसको हम बनाना सीखेंगे कि 20% की वैल्यू 1/5 आई तो वो कैसे आई। या अगर मैं बात करूं 1/5 है, इसको हम परसेंट में लेंगे तो 20% आएगा, तो कैसे आएगा। सबसे पहले इसको हम बनाना सीखेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट वैल्यू में और परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा लेता हूं सबसे पहले और फिर सीखते हैं। चलिए देखिए, हम दो चीज सीखेंगे, दो कंसेप्ट इसमें सीखेंगे। पहला क्या होगा? पहला होगा हमारा परसेंट वैल्यू को, परसेंटेज वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करना है? टू फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन मतलब परसेंट की जो वैल्यू होगी हमारी, जैसे 10% है, इसको हम अंश और हर में यानी कि बटे में, बटे की जो संख्या बनती है उस संख्या में इसको कन्वर्ट करेंगे कि 10% की बटे में संख्या क्या बनेगी। ठीक है। दूसरी तरफ हम फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे किसमें? परसेंटेज वैल्यू में। परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब जैसे 1/4 है, 1/6 है, 1/9, इस तरह की संख्या है। या मैं बात करूं 2/5, या मैं बात करूं 3/8, इस तरह की वैल्यूज को हम परसेंट में बनाएंगे कि इस 1/4 की परसेंट कितना बनेगा, 1/6 का परसेंट कितना होगा, 1/9 का परसेंट कितना होगा। या मैं बात करूं 25%, या मैं बात करूं 30%, या मैं बात करूं कुछ कोई भी संख्या, ठीक है, 55%, इनको हम बटे में बनाएंगे कि बटे में कितनी फ्रैक्शन वैल्यूज इनकी क्या होंगी, यही सीखेंगे सबसे पहले हम। तो देखो इसका एक थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि इसमें 100 का मान होता है, 100 को रखा जाता है, जो हमारी संख्या होती है 100, क्योंकि परसेंट का मतलब ही 100 है और 100 से ही फ्रैक्शन वैल्यूज को निकालते हैं। 100 रख कर ही हम परसेंट वैल्यूज निकालते हैं। कैसे? जैसे 10% है हमारा, 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यूज निकालेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यूज में तोड़ेंगे, तो देखो ये परसेंट है ना, इस परसेंट की जगह, किसकी जगह? ये जो परसेंट है, इस परसेंट की जगह हम 100 का यूज करेंगे। जब इसको हटाएंगे हम परसेंट को, तो इसकी जगह हम 100 को लगाएंगे, लेकिन कहां लगाएंगे? नीचे रखेंगे। जैसे 10 है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यूज लेनी है तो 10/100, 10 एकम 10, 10 ढाई 100, यानी कि 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यूज निकल के आ गई। ठीक। जैसे 25% है हमारा, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यूज बन गई। ठीक। 30% है हमारा, 30/100, 0 से 0, 3/10, ये 30% की फ्रैक्शन वैल्यूज हो गई। ठीक। इस तरह से 55% है, इसको आप निकालें और कमेंट में बताना कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी, 55%। ठीक। चलिए अब आते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज को परसेंट वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक। 1/4 है हमारे पास, कितना? 1/4 संख्या है, इसको हम परसेंट में लेंगे। 1/4 का परसेंट वैल्यू कितना परसेंट बना 1/4? तो इसमें क्या करते हैं, परसेंट जहां दिया होता है उसमें तो नीचे 100 लगाते हैं और इसमें हम ऊपर 100 लगाएंगे। कैसे? जैसे 1
इंटू 100/4। ये इसका परसेंटेज वैल्यू निकल कर आ गई। कैसे? 4 से 25, यानी कि 25%। 1/4 का मतलब है 25%। ठीक, 1/6 तो 1 इंटू 100/6। ठीक, 2 तिया 6, 2 से 50, यानी कि 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। 1/6 का मान है 16 सही 2/3%। 1/9, 1/9 यानी कि 1 इंटू 100/9, यानी कि बटे में 9 आ गई। ठीक, 9 से कितनी बन गई? 11 सही 1/9%। ठीक, 2/5 और 3/8। चलिए इसका मैं बता देता हूं 2/5 का। ठीक, 2 इंटू 100/5। ठीक, 5 से 20 बार, यानी कि 40%। 3/8 इसका आप खुद बताना मुझे कमेंट में कि 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, चलिए एक चीज, एक छोटी सी बात और नोट करें और थोड़ा माइंड लगाएं। जैसे 1/5 है हमारे पास, 1/5, 1/5, अगर इसकी हम परसेंटेज वैल्यू लेते हैं तो हम ऊपर 100 लगाएंगे और ये 20% हमारी निकल के आ गई। कितनी परसेंट? 20%। अब एक चीज देखिए, यहां 1/5 है, यहां 2/5 है। 1/5 की वैल्यू 20% है, 2/5 की वैल्यू 40% है, यानी कि 20% का डबल, 20% का डबल है। और यहां ऊपर एक संख्या है और यहां 2 है, यानी कि 1 का डबल है। 1/5 20%, 2/5 40%, यानी कि जितना गुना होगा ऊपर उतनी ही परसेंटेज वैल्यू बढ़ती चली जाती है उस हिसाब से। जैसे अगर यह 1/5 है या 2/5 है, 3/5 होता तो 60% होता, 4/5 होता तो कितना होता? 80% होता। मैंने अभी आपको बताई थी नीचे वाली जो संख्या होती है ना, नीचे वाली जो संख्या है हमारी, जो इसमें है 2/5, 2/5, तो ये जो 5 है ना, ये अपने आप में 100% की वैल्यू रखती है। यही 100% है। जब 5 की वैल्यू 100% है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की 20% होगी, तो 2 की कितनी होगी? 2 की 40% होगी। 3 की कितनी होगी? 3 की 60% होगी। 4 की कितनी होगी? 80% होगी। बहुत ही, मैं कह सकता हूं बहुत इजी है, केवल अपने माइंड में आपको रखना है कि हमको किस तरह से करना। देखो रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारने हैं। रट्टा मारने वाला टाइम आपका चला गया। जब आप 10वीं 12वीं क्लास के आप स्टूडेंट थे, उस टाइम पे एक हमारे सामने किताब रख दी जाती थी और रटना ही रटना केवल। अब रटने का काम नहीं रहा, अब समझ का काम रहा। आप जॉब लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप जॉब लेना चाह रहे हैं, अब अगर आप पुलिस में भर्ती होगे तो आप जनता को संभालोगे। वहां रट्टा में नहीं माना, वहां केवल माइंड का खेल होता है। ठीक है, तो हमें दिमाग को चलाना है, हमको समझना है, हमको समझ बढ़ानी है अपनी। ठीक, चलिए तो इस तरह से इसको करना है हमें। और एक चीज और आप नोट कर ले कॉपी में, 1 से लेकर 50 तक आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, 1 से लेकर 50 तक। और 1 से लेकर 50 तक ही आपको फ्रैक्शन वैल्यूज निकालनी है। और 1 से लेकर 50 तक की आपको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू कम से कम 5 बार हो। कितने टाइम? 5 टाइम्स। जब आप 5 बार कर लोगे ना तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ठीक, चलिए अब ये आपने समझे, एक परसेंटेज का एक छोटा सा बेसिक है। आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से समझा होगा इसको। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप, अगला थोड़ा और बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ। यहाँ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज में आगे चलते हैं। देखिए ये क्लास जो हमारी मैथ की हो रही है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, कोई सा भी स्टेट हो, वहां जो वनडे एग्जाम होता है जिसमें मैथ आएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी सब्जेक्ट में कराऊंगा, मैथ कराऊं या पॉलिटी कराऊं या हिंदी कराऊं या रीजनिंग कराऊं, देखो पहले एक सब्जेक्ट को मैं क्लियर कराऊंगा, उसके बाद दूसरा लूंगा, या फिर अगर मुझे टाइम मिला तो 2 को कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें
मैं बता रहा हूं कि जो भी सब्जेक्ट आपका मैं कराऊंगा अराउंड 80% उसको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा मैं। अब 80 to 100 बनाने का काम आपका है। 20% जो उसको लोगे आप 100 बनाने के लिए, वो उसको आपको खुद करना पड़ेगा। वो कैसा होगा? रिवीजन से होगा, आपकी सेल्फ स्टडी से होगा, खुद की तैयारी से होगा। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि आप जब एग्जाम में बैठोगे, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे अपनी तरफ से, केवल वही करोगे जो मैं करा रहा हूं, तो आप जब एग्जाम देके बाहर निकलोगे सेंटर से, तो आप शर्मिंदगी महसूस नहीं करोगे। आप उन स्माइली चेहरों के साथ आप बाहर निकलोगे जो अच्छा करके निकल रहे होंगे। लेकिन बशर्ते मैं कहता हूं कि जो बोर्ड में देखो टीचर तो पढ़ा रहा है और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं टीचरों से, बहुत अच्छी अच्छी संस्थाओं से, कोचिंग से बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ रहे हैं। लेकिन नंबर जो मेरिट बनती है ना, जो टॉप में जो शामिल होते हैं वो होते हैं जो खुद की, टीचर से तो पढ़े रहे हैं, जो खुद की सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद छांटते हैं, निकालते हैं कि हम कहां से क्या नया क्या खोज सकते हैं। ठीक है, तो अपना खुद का करें, खुद का नया खोजें। ठीक है, चलिए चलिए मैं मोबाइल में, मेरे में क्वेश्चन है और आपको बोर्ड पे नजर आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक छोटा सा बेसिक हम शुरुआत करेंगे। बिल्कुल मैंने जैसे आपको कहा कि मैं जीरो से हीरो तक, यानी कि जीरो से टॉप तक लेके चलूंगा। आपको पहली सीढ़ी से लेकर ऊपर बैठा दूंगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि छत, जब हम मकान में पहली सीढ़ी से हम ऊपर छत पे जाते हैं तो पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर छत पे पहुंच जाते हैं। तो इसी हिसाब से चलेंगे हम। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बता देता हूं। आप जैसे मार्केट गए, कोई आपको सामान खरीदना, कोई वस्तु खरीदनी है, ये सपोज करो आप कपड़े लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कपड़े लेने के लिए मार्केट पहुंचे। वहां आपको दुकानदार ने कोई प्राइस बताया आपको, यानी कि आपको कोई वस्तु है और उसका प्राइस बता दिया आपको कि इसके 100 रुपए इसका रेट है। क्या प्राइस है? 100 रुपए प्राइस है। आपने कहा हम इसको 100 नहीं देंगे, हम इसके 80 रुपए देंगे। कितने रुपए देंगे? इसके 80 रुपए देंगे। आपने कहा कि हमने 100 रुपए की चीज पे 20 रुपए की हमने छूट ले ली, यानी कि 20 रुपए हमने कम कर लिए। लेकिन अगर मैं इसको कहूं कि इसमें परसेंटेज कितना कम हो गया, कि 100 रुपए पे आपने 80 रुपए दिए तो कितने परसेंट की आपने कमी कर ली, कुछ इसी तरह से हम सीखेंगे। ठीक है, हम ये तो कह सकते हैं कि 20 रुपए की हमने कमी कर ली इसमें, लेकिन हम अगर ये पूछने लगे कि आपने 100 रुपए की चीज थी 80 में खरीद ली, आपने कितने परसेंट की आपने कमी करी, उसमें कितने की छूट ले ली, तो कुछ इसी तरह से हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सवाल जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे, सवाल है हमारा 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, क्या सवाल है? पहला सवाल हमारा है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, कम। ठीक, ये हमारा सवाल है। देखो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, एक कि इसको पहले ही हम घटा के कर सकते हैं, या फिर दूसरा कि इसको हम बाद से घटाएं परसेंट को। कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे 220 है, ये कहा गया कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, या तो हम पहले से घटा लें कि 400 में से 220 जब जाएंगे तो 180 बचेगा, यानी कि 400 रुपए है उसमें से 220 रुपए हम घटाते हैं तो हमारे पास 180 रुपए की बचत होती है, कि 180 रुपए हमारे पास बचे। ठीक, अब एक चीज देखो कि 400 से एक हमें ध्यान रखना, परसेंटेज का जो चैप्टर होता है उसमें एक जो संख्या दे दी जाती है और उसके साथ में का, से, ऐसे शब्द आए जिस पर संख्या के साथ में बल का प्रयोग हो, ऐसा फील हो कि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया गया, बहुत ज्यादा बल लगाया गया, तो वो संख्या हमेशा नीचे आती है। जैसे इसमें सवाल में है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, किससे? 400 से। जिससे कहे ना कि इससे कितना कम है, तो वो संख्या नीचे आ जाती है। किससे कम है? 400 से। पूछा क्या है? कितना प्रतिशत। जब प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत का मतलब है 100।
अब इसको काट पीट मचा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 चौका 16, 4 पंजे 20, यानी कि 45% कम है। 45% कम है। अब एक चीज और, जैसे ही 45% आ गया, इस 45% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यूज में तोड़ें, फ्रैक्शन में तोड़ें, 45% को हम अगर फ्रैक्शन में तोड़े तो क्या करेंगे, इसका 45%, तो 45 है हमारा, 45 को इस परसेंट को हटा के हम नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, क्या आगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9/20, कितना, 9/20 हमारा फ्रैक्शन वैल्यूज आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था 1/20, 1/20, ठीक, 1/20 की वैल्यू क्या है, 1/20 का है 5%, परसेंट वैल्यू 1/20 का 5%। अब ये कितनी गुना है, 45, 9 टाइम मल्टीप्लाई हुई है, कितना, 9 टाइम, 5 9 45। तो इसी तरह जब इसमें 9 गुना हुआ है तो यहां पर भी ये 9 गुना है, देखिए याद है, ठीक है, 9/20। इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यूज का बहुत ही याद होना, माइंड में होना बहुत जरूरी है। ये आपके सवाल को छोटा करता है, एग्जाम में आपका टाइम को बचत करता है, टाइम की। ठीक है, चलिए हम कहां थे, 45% हमारा ये आंसर आ गया। अब इसका दूसरा तरीका है करने का सवाल का कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। सीधा सीधा हमने पहले घटा लिया इसको और घटा के हमने इसका आंसर निकाल दिया, या दूसरा आके हम बाद में इसको माइनस करेंगे। कैसे, जैसे 220 है, 220 किससे कम है, 400 से, कितना प्रतिशत, देखिए 100 अलग अलग। ठीक, अब इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 4 से ये 55 बार कट गया, यानी कि 55%। अब देखिए यहां 45% आंसर आया, लेकिन यहां 55% आया। यहां 45% क्यों आया, क्योंकि हमने इसको पहले ही घटा लिया आपस में, 400 को 220 को 400 में से घटा लिया, लेकिन इसमें हमने नहीं घटाया, इसमें सीधी सीधी संख्या रख दी। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है कि 100% माइनस 55%। अब क्या आंसर आएगा, 45%। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस तरह से हम बिना घटाए सवाल को करते हैं तो 55% आ गया। और इसी पे ये एक ऐसी चीज है, हमेशा आप देखना है एग्जाम में जब बैठोगे तो एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, और पहला ही ऑप्शन आपको 55% का, अगर ये सवाल आता है तो 55% पहले ही ऑप्शन रखा मिलेगा, और बच्चे जल्दबाजी में इसी को राइट आंसर बता देते हैं और सवाल अपना खो देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक, चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 990 का, किसका, 990 का, 990 का मतलब जो होता है ना, का मतलब इंटू होता है, गुणा का निशान होता है। ठीक है, देखिए मैंने एक सवाल जो पहले कराया था, अब उसी तरह के अगर मैं 2-4 सवाल लूं तो खामखा टाइम अपना खराब करना है और वीडियो को लंबा करना है। ठीक है, आपको खुद भी देखना है। एक सवाल मैंने करा दिया, अब उसी तरह से आप अपने सवाल बनाएं, खुद 4-6 सवाल अपने माइंड से तैयार करें और फिर उनको करें। इससे आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी, आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा, और जो आप खुद कर सकते हैं, मेरा बताया हुआ भूल सकते हैं, लेकिन जो खुद करोगे कभी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। तो इसलिए काम ऐसा करो जो कभी ना भूला जाए। ठीक है, चलिए सवाल है हमारा 990 का, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, यानी कि 100/11, या मैं लिख दूं 9 सही 1/11%। ठीक, प्लस 5000 का 25%। ये आपका सवाल है, और आगे दिया है x की वैल्यू हमें बतानी है कि कितना इसका आंसर आया, ये पूछा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखो परसेंट के हमें पता है कि परसेंट का जो मतलब होता है वो 100 होता है, तो नीचे 100 लगा लेते हैं। यहां पर भी हम 100 लगा लेंगे, इसको परसेंट को मिटा के। ठीक, 11 नहीं 99 और 100, 100/11 कितना, 100/11, तो ये ऊपर 100 हो जाएगा हमारा और नीचे 11 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, मैं बता देता हूं। देखो 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो। ठीक, 25 पंजे 125,
25 पंजे 125, 1250। एक मिनट देख ले, कोई गलती तो नहीं हुई है क्या? अच्छा ये 500 है, क्या है 500 है, तो यहाँ 125 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई हमारी, 25 पंजे 125, ठीक। और यहाँ इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 11 9 99 90, यहाँ 90 निकल के आ जाएगा। प्लस का निशान हमारा बीच में 125 और 90, 125 और 90, इनको हम जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आंसर हमारा? 125 और 90, ठीक। 5 9 2 11 215, ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। कुछ नहीं सवाल में, लेकिन ये जो सवाल होते हैं ना, ये कैलकुलेशन को मजबूत करते हैं आपका। इस तरह के सवाल करने बहुत जरूरी हैं। अगर आप पे आते हैं तो भी करो, नहीं आते हैं तो करने ही करने हैं, लेकिन अगर आते हैं तो भी करो, क्योंकि आपका रिवीजन होगा इनसे और कैलकुलेशन आपकी मजबूत होगी। आपका माइंड फास्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन में आप अगर अच्छे हैं तो आप कहीं मार नहीं खा सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए एक सवाल और लेते हैं अधिक और कमी का। तो सवाल है बोर्ड पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे, 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है? क्या है? 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है? इस बार अधिक बोला, पहले सवाल में कम बोला था, इसमें अधिक बोला है कि 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। चलिए तो देखो, या तो इसको पहले घटा लो या फिर बाद में 100 में से माइनस कर देना, अब मर्जी आपकी है, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले घटा के कर लेता हूं, ठीक। तो 840 में से 260 माइनस कर दो, 840 में से 260 माइनस कर दो, 0 0 14 में 60 गए, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 580 बाकी रहे हमारे। तो 580 बटे में क्या आ जाएगा? 260, क्योंकि सवाल में बोला है कि 840 260 से ऐसी संख्या नीचे आती है, वो संख्या जिसके साथ बल लगाया गया हो, जिसके साथ फोर्स ज्यादा प्रेशर दिया गया हो। तो किसके साथ दिया गया है? 260 से, ठीक है। तो 260 नीचे आ जाएगा और इनटू 100, ठीक। तो इस 0 से ये 0 खत्म हो गई, और 2 से ये 13 बार गया, और 2 से ये 29 बार, ठीक। अब 2900 बटे 13, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखो अगले सवाल आपके बोर्ड पर आ चुका है। अगला सवाल है 4 सही 1/6% का, क्या है? 4 सही 1/6% का 4800 4800 प्लस 5 सही 15/17, 5 सही 15/17 परसेंट का 5100 बराबर x। मतलब इसकी टोटल आंसर है वैल्यू क्या निकली, ये हमारा सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे हम? जो परसेंट का हमारा का मतलब है गुणा का निशान, ठीक है, और परसेंट हम इसको नीचे लगा लेंगे, सीधा सीधा बिल्कुल नॉर्मल। 4 6 24 और 1 25/6, यानी कि 25/6 इंटू 100, ठीक है। चलिए का मतलब गुणा का निशान हो गया और 4800, ठीक है, प्लस 17 पंजे 85 1500/17 इंटू 100। 100 क्यों लगाया? परसेंट के लिए लगाया। यहां पर भी 100 क्यों लगाया? परसेंट के लिए लगाया हमने, ठीक है। चलिए का मतलब का मतलब गुणा और 5100, ये हमने बिल्कुल इसको सही तरह फिक्स करके रख लिया। अब इसमें काटा पीटा मचा दो और यही आपका आंसर है। कैसे? जैसे 2 0 से 2 0 गई, 6 से 6 8 48 और 25 8 200, प्लस का निशान है प्लस, ठीक। चलिए 2 0 से 2 0 खत्म, 17 51 और ये क्या है? 100 300, ठीक है। कितना आंसर आ गया आपका? 300 200 500, यही आपका आंसर हो गया। कोई परेशानी आपकी अभी तक? ये मैंने आपके 5 6 4 5 जो भी सवाल कराए हैं, ये आपके बेसिक आपका कवर करेगा, बेसिक आपका मजबूत करेगा, आपको परसेंटेज
जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत बहुत हार्ड सवाल है और बहुत मजेदार सवाल है। कुछ सवाल बहुत हार्ड है और ऐसे सवाल है कि आप विदाउट कॉपी और पेन के कर पाओगे। केवल आपको परसेंटेज वैल्यू की पता होनी चाहिए, आपको फ्रैक्शन वैल्यूज का पता होना चाहिए कि क्या, जैसे हमारा 20% है, इसका 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, या 1/6 है हमारा, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ये सब पता है, इसकी जानकारी है, तो बहुत ही आसानी से विदाउट कॉपी पेन के, बिना पेन चलाए आप आंसर दे पाओगे सवालों के। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं हम समाप्त करेंगे और कल एक नई वीडियो के साथ और नए सवालों के साथ, कुछ अलग अगली टाइप के साथ एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। कुछ थोड़े हार्ड सवाल होंगे और बहुत मजेदार सवाल होंगे। ठीक है, हम इन सवालों को ऐसे कुछ इस तरह से मैथ को कंप्लीट करेंगे कि आप ये समझोगे कि हाँ, जो आप तक डरते चले आए ना मैथ से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में आगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।